महान दास हमारे बीच में उपस्थित हैं। पास्टर राम इकबाल राव जी, उनका मुखांतर से हम सुनेंगे संदेश को जो यीशु आज के दिन सुनाना चाहता है। उनके मुखांतर से हम सुनेंगे। पास्टर जी, आपका। मसीह की आप सभी की जय मसीह। सुंदर समय के लिए आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए कि जो परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया, समय दिया, आज का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। बार बार फोन आ रहा है सर। ज्योति जी, आगे 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 आए पास। ठीक है सर। बार बार फोन आ रहा था, बार बार फोन आ रहा था, वो कहीं रिश्ते से था। और ठीक है, हम जाएंगे प्रार्थना में, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर जो हमको अवसर दिया, आज का समय दिया, सबको आज का दिन दिखाया, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते। लेकिन हे परमेश्वर, आज विनती करता हूं कि आज मैं उस लायक तो नहीं कि मैं तेरे संदेश को बांट सकूं। मैं पापी मनुष्य हूं प्रभु, लेकिन तूने क्रूस पे कुर्बान होकर हम लोगों को जीवन दिया, लहू बहाकर पापों को धुल दिया। तो आज पापों को धोला और इस्तेमाल कर बुद्धि दे। तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो प्रभु जी, मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर दे और तू बातचीत कर दे, स्वर्ग से बातचीत कर कि लोगों के दिल को और हृदय को छूने वाली वचन हो प्रभु जी। लोग आशीषित हो जा। सचमुच में प्रभु जी, इस हर एक के लिए आशीष का कारण बन जा प्रभु। कुछ नहीं, हम अपने आप को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दया कर, तुम बहुत दयालु है। आज मेरे ऊपर दया कर और मेरे जीवन से बातचीत कर। मेरे होठों को छू ले, मेरे होठों को छू परमेश्वर, मेरे माइंड को छू और मेरे जीवन से बातचीत कर। उन्हें कहा मांगने से पहले विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे जीवन से बातचीत किया। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते। प्रार्थना इसके नाम से मांगते, आमीन। मोबाइल बैटरी हमारी भाग रही है सर, कुछ दिक्कत है, भाग रही है यार। लेकिन प्रेयर में थे हम 4 बजे से 6 बजे ले 100% था। इस समय भग कर 2 घंटे में, और भग कर इस समय 43% हो गई। इतना तेज भग रही है ना, लेकिन ठीक है, परमेश्वर हम लोगों के साथ है। जब तक संभालेगा हम लोग जाएंगे, वचन को देखेंगे। और हमारा विषय है उपवास क्या होता है, हमें उपवास क्यों और कैसे करना चाहिए, इसको मनन करेंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, उस दिन से हमारा उपवास हो जाता है। जब हम आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो उपवास शुरू हो जाता है। प्रभु के साथ हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नया मनुष्यत्व को धारण कर लेते हैं। उसी समय से हमारे अंदर उपवास शुरू हो जाता है। लेकिन जो नहीं जानता उपवास के बारे में, वो कहता है कि हम 40 दिन 21 दिन 7 दिन 3 दिन निराहार हैं, उपवास कर रहे हैं। लेकिन उपवास का मतलब है कि हम अपने संसार की अभिलाषाओं से हमको उपवास करने की जरूरत है। प्रिय, हम अपने अंदर क्रोध से उपवास करने की जरूरत है, अपने अंदर घमंड से उपवास करने की जरूरत है। झगड़ा हमारे अंदर बार बार है तो झगड़े से उपवास करने की, गलत कामों से उपवास करने की जरूरत है, आंखों की अभिलाषाओं से उपवास करने की जरूरत है।
हमारा जिससे नफरत है और नफरत को उससे उपवास करने की जरूरत है, व्यभिचार से उपवास करने की जरूरत है। हमें उपवास रखना है तो अपने आप को दीन बनने की जरूरत है प्रिय। दीन बन जाइए। हम जानते हैं कि हम नहीं खाए उपवास हो गया, खाना नहीं खाए तो शरीर के उपवास के, लेकिन सचमुच में कहे तो हमारा हमको आत्मिक उपवास बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। आत्मा और सच्चाई से प्रसन्न होता है। आत्मिक उपवास लेंगे तभी हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं नजदीक। नहीं तो हम शारीरिक उपवास से कोई मतलब नहीं। शारीरिक उपवास करके हम 40 दिन उपवास कर ले, लेकिन कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के पास नजदीक नहीं, परमेश्वर के समीप हम नहीं पहुंच पाएंगे। इतना सोचें। परमेश्वर हमको सब कुछ बताया कि पाप से दूर रहो। पाप क्या है, शैतान क्या है, परमेश्वर क्या है, हमको जानने की जरूरत है। जब परमेश्वर आपसे नाराज होता है तो क्या करता है? परमेश्वर नाराज होता है तो क्या हवा चलाना बंद नहीं करता है आपके ऊपर से? सूरज की रोशनी देना बंद नहीं कर देता है? खाना भी नहीं आपका बंद करता है? परमेश्वर नाराज होता है तो आपके मन से केवल प्रेम को निकाल देता है। देखते हैं, परमेश्वर अपने स्वभाव में लाना चाहता है, आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। उतना हमारा मम्मी पापा नहीं प्यार करते। जब आप सोते हैं तो आपके सिर के ऊपर आपके बालों को सहलाता है, आपके चेहरे को निहारता है कि कितना हमारा बेटा, कितना हमारी बेटी सुंदर है, कितना प्यार करता है, आपकी देख रेख करता है, आपकी रक्षा करता है। लेकिन प्रियो, उन लोगों के साथ व्यवहार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिसमें दो आत्माएं होती है, पवित्र आत्मा और दूसरी आत्मा भी। दूसरी आत्मा के प्रभाव में समाकर वो प्रभु आत्मा को लोग इग्नोर करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यही होता है। वहां दाऊद भजन संहिता 10 की 11 में जब पाप किए, भजन संहिता 10 की 11 पढ़िए सर। जब हम पाप करते हैं तो हम सोचने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि फिर ईश्वर हमको भूल गया है। पढ़िए सर। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। हालेलुया। वो सोच रहा, मैं प्रभु आशीष दे आपको, गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। और यहाँ वो अपने, जब दाऊद ने पाप किया तो अपने में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वो अपना मुंह छिपाता है और कभी नहीं देखेगा। छिपाने से वो कहीं भी आ पाए तो देखेगा परमेश्वर। दाऊद परमेश्वर का महान दास, सामर्थ्य दास, अपने बुनियाद को धराशायी कर दिया। सभी उसे सेना हार गए, सब पीछे हट गए, लेकिन दाऊद ने जितनी लड़ाइयां लड़ी परमेश्वर से पूछ कर करी, परमेश्वर से पूछ कर करी और जीत लिया। दाऊद को का 3 बार अभिषेक किया गया। इतना सोचे, पिता के घर में चरवाहे के रूप में था तो किया गया। इस्राएल का राजा हरमोन जो 7 साल का था, अभिषेक किया। हमको भी देखना है प्रियो, हमको भी देखना है। हम उपवास के बारे में हमको जानने की जरूरत है। वहां यशायाह 58 का 3 पढ़िए सर जी, थोड़ा हम देखें उपवास के बारे में, जाने कि हम कैसा उपवास करते हैं अपने जीवन में, क्या उचित है उपवास, हमको उचित क्या है।
शारीरिक उपवास तो सभी लोग कर लेते हैं, सभी लोग खाना बंद कर देते हैं, 2 दिन 3 दिन 7 दिन कर देते हैं, 40 दिन कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख नहीं पहुंच पाते हैं। पढ़िए सर। वे वे कहते हैं, जी, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए यीशु मसीह के नाम में। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। क्या कारण है? हम सोचते हैं क्या कारण है? हमने दुख उठाया, पेट जा रहा, लड़खड़ा गया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वचन कहते हैं कि सुनो, उपवास के दिन तो अपने अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, अपनी इच्छा पूरी करते हो। हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं प्रिय। अब जब शरीर के लिए उपवास की तो खाना नहीं खाया। उपवास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। यहां मनुष्य खुद को दीन करने, उपवास करने का मतलब है कि खुद को दीन कर दीजिए, दीन कर दीजिए, जिनसे आपकी पैसा, आपका धन, आपकी सुंदरता, आपकी शिक्षा का घमंड आपके अंदर से निकल जाएगा। तो इतना सोचिए कि हम उपवास ले लिए, निकालने की जरूरत है, हमारे अंदर से बुराइयों को निकालने की जरूरत है। नहीं निकालेंगे तो हम परमेश्वर के समीप नहीं जाएंगे। हमारा शरीर का खाना छोड़ना, पेट जाना, सब बेकार हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को सोचते नहीं, अपने दिल में हम झांकते नहीं है कि हम क्या हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। नहीं सोचते हैं, कभी भी हम नहीं सोचते हैं। लेकिन दूसरे कुरिन्थी 12:9 निकाल लीजिए सर जी। हमको सोचने की जरूरत है। हम खाना, शरीर को से खाना खाने से बहुत कोई मतलब नहीं है। हम परमेश्वर के खाना छोड़ देने से परमेश्वर के समीप थोड़े जाएंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पे छाया करती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। मुझसे मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्यों मेरी सामर्थ्य, परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यदि आप अपने आप को दीन नहीं बनेंगे, निर्बल नहीं बनेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर काम नहीं करेगी। और जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर काम नहीं करेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को दीन बन जाइए कि परमेश्वर तेरे बिना हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम दीन बनते, हमारे अंदर हमेशा वो बुराइयां रहती है, वो क्रोध, वो घमंड, वो हमारे धन, हमारी सुंदरता, हमारी शिक्षा हमेशा हमारे अंदर, हमारे दिमाग में समाये रहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से निकल जाते, हम संसार, हमारी पूरे संसार हमारे दिमाग ध्यान पर रहता है, संसार की बातें रहती, लेकिन परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। लेकिन वो कहा, उसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत काफी है, केवल अनुग्रह ही काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में। अपने आप को निर्बल बन जाइए, दीन बन जाइए परमेश्वर के सामने। उपवास जब करते हैं तो आप संसार की अभिलाषाओं से उपवास कर लीजिए, छोड़ दीजिए। क्रोध से उपवास करिए,
घमंड से उपवास करिए, घमंड को छोड़ दीजिए। झगड़ा से उपवास, झगड़ा छोड़ दीजिए। गलत कामों से उपवास करिए, गलत कामों को छोड़ दीजिए। आंखों की अभिलाषा से उपवास करिए, आंखों की अभिलाषा को छोड़ दीजिए। नफरत, जिससे नफरत है भाई बहनों में, उस नफरत को छोड़ दीजिए। विश्वासियों के बीच में नफरत है, पास्टर के बीच में नफरत का उपवास ले लीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन यहां कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। घमंड पर घमंड, विरोध पर विरोध, नफरत पर नफरत हो रहा कि जो है हम ही हैं। जिसके अंदर हम की भावना है प्रियो, वो परमेश्वर की सामर्थ्य वहां लिखा है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य कभी काम नहीं करेगी, वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। वो लकीर का फकीर उसी तरह जीवन वो बना रहेगा। यदि आप उपवास ले रहे हैं तो अपने आप को निर्बल बन जाइए, दीन बन जाइए। वचन कहती है कि धन्य जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीन बन जाइए यदि स्वर्ग राज्य का वारिस होना चाहे, परमेश्वर के समीप आप जाना चाहते हैं तो अपने आप को दीन बन जाइए प्रियो, दीन बन जाइए। हर एक बुराइयों का उपवास ले लीजिए, उपवास ले लीजिए। शरीर को उपवास करने से हम परमेश्वर के समीप कभी नहीं जाएंगे। वहां लिखा है, फिर इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा और मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहेगी। सचमुच में यदि निर्मल बन जाएंगे तो मसीह की छाया आपके साथ रहेगी, मसीह आपके साथ रहेगा, आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। अपने आप को मरियम के बारे में प्रियो हम सुनते हैं, मरियम के पास जब स्वर्गदूत लोग आए, उनको इज्जत बेइज्जत की कोई बात नहीं हुई। जब वो स्वर्गदूतों ने कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, फिर ऊपर उसका नाम इमानुएल रखना, क्या, लेकिन वो सुनते ही क्या भौचक्की हो गई कि क्या, उस अपने मर्यादा को नहीं देखी। लेकिन वहां लूका 1:38 में लिखा है, आप पढ़ दीजिए सर। क्या, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आवाज को सुनी, परमेश्वर की आवाज को सुनी और पूरे अपने पूरे परिवार, समाज, रिश्तेदार को, अपने आप को न्यौछावर कर दी, छोड़ दी। लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनने लगी। लूका 1:38 पढ़िए, क्या लिखा है, कहना मान लीजिए। मरियम ने कहा, वह प्रभाव रहित नहीं होत सॉरी मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। हालेलुया। देखिए वहां मरियम अपने आप को क्या हो गई, दीन बन गई। मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आवाज को सुनी, कहना को मान गई, अपने आप को दीन बन गई। सभी पूरे रिश्तेदार, समाज को, सबको न्यौछावर कर, इतना सोचे। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। कितना दिन बन गई, कितना दिन बन गई प्रियो। निर्बलता में सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। यहां मेरा बोलना नहीं, पवित्र आत्मा करता है। अपने आप को क्या हो जाइए, खाली बर्तन बन जाइए, खाली बर्तन बन जाइए। परमेश्वर के लिए मैं खाली हूं, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मरियम यीशु मसीह के जन्म से लेकर और क्रूस तक उपवास में थी, क्रूस तक उपवास में थी। संसार के अभिलाषाओं के अनुसार जीवन नहीं जिया। पूर्व दिशा से ज्योति से आए, कितना सोना, कितना मोर, कितना लोहबान, कितना गंधरस, लेकिन वो जानती नहीं थी कि मेरे पास इतना आएगा। वो नहीं जानती थी। आया, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं की, कोई घमंड नहीं की प्रियो। मेरे यहां सोना आया, परमेश्वर ने किसके मन को उभारेगा।
रोटी भेजेगा, किसके मन को उभारेगा कि हमारे यहाँ रोटी आएगा। परमेश्वर सब आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर में मसीह जीवन केवल उपवास का जीवन है प्रिय। उपवास का जीवन है। जब भी हम उपवास करें, जब भी हम पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व धारण कर लेते हैं, उसी दिन से उपवास हो जाता। परमेश्वर कहता है कि मुझे घृणा नहीं करना चाहिए, मुझे परमेश्वर कहता है मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे सांसारिक बातों पर नहीं चलना है। यदि आप संसार की चीजें लेते हैं तो आपका उपवास टूट जाएगा। मत लीजिए संसार की बातों को, मत लीजिए संसार की चीजों को, आप मत ग्रहण करिए। प्रभु की आवाज को आप ग्रहण करें। उपवास में रहते हैं, यदि कोई आपको बुरा कह दे तो आप बुरा मान जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं। लेकिन हमको यदि उपवास में है तो कोई बुरा भी कहे, गाली भी दे तो आप आशीष दीजिए। वचन कहती ये बुरा कहे आप बुरा मत मानिए, आनंदित हो जाइए। हमको आनंदित होना 14 का 27 पढ़िए सर। हमको आनंदित होना है, हमको क्रोध नहीं करना है। उपवास में है तो अपने आप को सचमुच में निर्बल बन जाइए, दीन बन जाइए, परमेश्वर के समीप रहिए। परमेश्वर आपके लिए, हाँ पढ़िए सर। यूहन्ना 14 के 27 पढ़ना ना सर। जी जी जी। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। और यहाँ देखिए वहां प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न और न डरे। परमेश्वर हर समय आपको शांति देता है। जब आप समस्या में पड़ते, जब आपका मन व्याकुल होता है, आप घबराते हैं, जब प्रभु का नाम लेते हैं, उसी समय शांति आपको दे देता है। उसी समय आपको शांति देता है। तुरंत स्वर्ग से हाथों को बढ़ाता है और छूकर शांति, आपसे प्यार करता है, आपके बालों को सहलाता है, तुरंत शांति देता है। अपनी शांति जैसे संसार देता है वैसे तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हम व्याकुल हो जाते हैं क्यों? आप कभी भी रोमियो 8 का 6 पढ़िए, क्या लिखा है, हमारा मन व्याकुल न होने पाए। बार बार परमेश्वर आपसे बातें करता है कि मैं तुझे शांति देता हूं, मैं तुझे शांति देता हूं। रोमियो 8 का 6 पढ़िए सर। परमेश्वर आपको जरूर शांति देगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे, आपको स्वस्थ रहिए। और यहाँ शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। देखिए यहाँ कितना अच्छी बात है, पॉइंटली बात है। हम शरीर पर मन लगाते, शरीर के कामों पर ध्यान देते हैं, आत्मा पर मन नहीं लगाते। शरीर के लिए उपवास करते हैं, आत्मा के लिए उपवास नहीं कर पाते। शरीर का मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, कपट, जलन, वहां लिखा है कि क्या कारण है कि हमने उपवास किया, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मेरी सुधि नहीं लिया, मैं पिट जा रहा। क्या कारण है? हम शरीर पर मन लगाए, अपनी इच्छा पूरी की, हम अपने आप को दीन नहीं बना, हम संसार की बुराइयों को नहीं छोड़ा, उपवास नहीं लिया, हम क्रोध का उपवास नहीं लिया, घमंड का उपवास नहीं लिया, झगड़े का उपवास नहीं लिया, गलत कामों से उपवास नहीं लिया, आंखों की अभिलाषाओं से उपवास नहीं लिया, हम नफरत का उपवास नहीं लिया, बेविचार का उपवास नहीं लिया। क्या बताइए क्या कारण है? क्या कारण है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनी, हमारी सुधि नहीं लिया, हमारे आंसू को नहीं पूछा? कारण है
लेकिन प्रियो कारण का निवारण है परमेश्वर के वचन को यदि सचमुच में हम दिल के हृदय की पटिया पर लिख ले रहे हैं, गले का हार बना ले रहे हैं, कारण का निवारण वचन आपके अंदर है। वहां लिखा है ना कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जीवन और शांति आपको परमेश्वर जीवन देगा, शांति देगा। जीवन और शांति है, इतना सोच लीजिए। लेकिन हम उस वचन को भूल जाते। यदि आपके अंदर यीशु की शांति है तो आप कभी नहीं घबराएंगे। अब विश्वास करिए कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, मारे गए। यीशु मसीह मेरे क्रूस पर मारे गए, मेरे पापों के लिए लहू बहाए और मेरे पापों को शुद्ध किया, मेरे बीमारियों के लिए कोड़ा खाया, मेरे बीमारों को चंगा किया, मेरे गरीबी के लिए कंगाल बनकर हमारी गरीबी को दूर किया। अब विश्वास करिए। वो हाथों पैरों में कीले ठुकवा कर हमारे ऊपर जो विधि का लेख कुलुस्सियों 2 का 14 जो भी मेरे नाम के विरोध में विधि का लेख था सब कुछ मिटा दिया। लेकिन क्या प्रियो, हमारा विश्वास, हम शरीर पर मन लगाते हो, आत्मा पर मन नहीं लगाते हैं, प्रभु की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए कहा, लेकिन वो लोग इनकार कर दिए, इनकार कर दिए। परमेश्वर पर मन था उनका, परमेश्वर उनके साथ थी, पर वो आत्मा में थे, शरीर पे नहीं थे। आत्मा पर मन लगाए थे, जीवन और शांति उन लोगों के साथ थी। लेकिन प्रियो क्या हुआ, वो इनकार कर दिए। मूर्तियों के सामने दंडवत ने, आग की भट्ठी उसने 7 गुना और बढ़ा दिया। वहां ले जाने वाले उन लोगों को, भट्ठी के पास ले जाने वाले मर गए, ले जाने वाले मर गए प्रियो, लेकिन वो लोग बच गए, बचे रहे। प्रभु उन लोगों के साथ उस भट्ठी में घूमता रहा। आत्मा पे मन, परमेश्वर की आत्मा उन लोगों के बीच में थी, परमेश्वर उन लोगों के बीच में था। नबूकदनेस्सर देखने वाला देख रहा था, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे, आत्मा में मन लगाए थे, आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। लेकिन फिर भी कुलुस्सियों 3 का 15 पढ़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। कुलुस्सियों 3 का 15 हम लोग देखेंगे। आवाज नहीं जा रही सर? हेलो, हमारी आवाज नहीं जा रही किसी को? कुलुस्सियों 3 का 15 पढ़िए। जी आ रही है। हम पढ़ दे रहे हैं, नहीं तो आपको मिल गया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आज हम मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो और तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। वो मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करे, मसीह की आत्मा मेरे जीवन में काम करे। प्रियो, हम शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक बने रहिए। आप जब भी उपवास लीजिए, शरीर के भोजन पर हम ध्यान नहीं, हम आत्मा के भोजन पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। सचमुच में आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी, आपकी आवाज स्वर्ग में पहुंचेगी, परमेश्वर की आप समीप नजदीक हो जाएंगे। नहीं तो शरीर का उपवास लेने से कोई मतलब हमको एक नहीं निकलेगा। शरीर का उपवास ले रहे हैं लेकिन हम संसार की आवाज को सुन रहे हैं। हम अपने आप को दिन नहीं बने हैं,
हमारे अंदर पैसा का घमंड है, सुंदरता का घमंड है, शिक्षा का घमंड है, अच्छा हम प्रचारक है, अच्छा गीत गाते हैं, अच्छा हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। और सचमुच में प्रियो, आज मूर्खों को चुना है। परमेश्वर कोई डिग्री नहीं खोजता है, कोई डिग्री नहीं पूछता है, लेकिन आज उस डिग्री हमारा वही है कि हम अपने आप को आत्मा में हो जाइए, आत्मा में हो जाइए। सचमुच में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर से आमने सामने बात करेंगे। परमेश्वर जरूर है यहाँ। जब वो सदरक में सर अवेदनगो प्रार्थना नहीं कर गीत गा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको आग के भट्ठी से बचाया, बचा लिया, उसके साथ रहा। आज भी आत्मा में होकर आप परमेश्वर के चलाए चलिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हम जानते हैं कि उपवास हमारा ऐसा ही होना चाहिए। उपवास हम किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, इसको भी हम जान गए कि हमको कैसे करना है, किस लिए करना है। आत्मा का उपवास हम करें। हमें से बहुत शरीर का उपवास करने से कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए सचमुच अपने आप को दीन बन जाइए। परमेश्वर की वचन कहती है कि धन्य जो मन का दिन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन से बहुत आत्माएं बचाई जाएगी, आपकी सेवा बढ़ेगी, आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख लिया जाएगा। उससे बड़ी चीज कोई चीज नहीं है, उससे कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ का सब छूट जाएगा प्रियो, यहाँ की संसारिक धन दौलत रुपया पैसा घमंड सब छूट जाएगा, लेकिन मेरे साथ वही रहेगा कि हम परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वहां भी हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, और परमेश्वर की महिमा वहां भी हम उससे हमारे लिए फ्लैट मिलेगा, हमारे लिए भवन देगा परमेश्वर। हम अच्छी तरह से वहां जाकर परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। हमारा समय समाप्त हो गया। आमीन आमीन। सारे पापों से उपवास करने का जरूरत है मेरे भाई बहनों। विचार से, आंखों का अभिलाषाओं से, पाप से उपवास करना है। आइए हमारे बीच साजन कोसी सर हैं, दो और महत्वपूर्ण बातों को हमारे बीच रखेंगे, आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कोसी सर, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने ऐप में या इस ग्लोबल समिति के द्वारा जिन बातों को हम समझ रहे, जान रहे, जहां जो कमी घटी हो रही है, जहां जो गड़बड़ियां हो रही है, क्योंकि गड़बड़ी हमारे जीवनों में आदम से ही आ चुका है। इन बातों को हमें समझना है। आत्मा और शरीर की लड़ाई बिल्कुल विपरीत है। अंधकार और ज्योति की लड़ाई बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट है। इन बातों को हम समझ पाए, बड़े ही सलीके से राम इकबाल जी ने इन तमाम बाइबल के 66 पुस्तकों को उन्होंने उद्धृत कर दिखा दिया, जता दिया, बता दिया, समझा दिया कि हम शरीर के कार्य से बाहर हों, क्योंकि शरीर हमारा आदम के द्वारा आया और वो पाप में है। लूसीफर के द्वारा हम शैतान के उस योग्यताओं के साथ हैं। कैन और हाबिल दोनों को हम सब जानते हैं, कौन कैन था, कौन हाबिल था, किसका जीवन हमारे संग चल रहा, और प्रभु हमें किस पात्र बनाना चाहता है, कैसा योग्यता देना चाहता है। यस, धन्यवाद प्रभु। तमाम बातों को उदाहरण जिनका हमें उपवास लेना है, शरीर के तमाम बातों का उपवास लेकर त्याज दे, इतना आसान नहीं है।
हमें वो गुस्सा, हमें वो तैश जब तक बाहर नहीं होगा, हमारा समृद्धि और हमारा पुत्र बने रहने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ चाहा है, रखा है। ये जो संसार है, इसमें पुत्र कैसे हो सकता है? जरा अपने आप से पूछें, सोचें, जांचें, उस परख का परिचायक बने। यस, कि हम कितने विश्वास, आशा और प्रेम का परिचायक हैं। मैं लगातार इन 3 बातों को बोलता हूं, विश्वास, आशा और प्रेम, और आत्मा के फलों को जगाने की या उससे लदने की बात। तब ना हम निज पुत्र के अधिकारी होंगे। जरा सोचें, जरा समझें, किसी बात में हम क्यों बड़े बन पाएंगे? क्योंकि पत्थर चिल्ला उठेंगे यदि हम नहीं चिल्लाएंगे तो। हमको निज पुत्र होने के लिए किन किन बातों का उपवास लेना है, इन सब बातों का थोड़े ही समय में राम इकबाल जी ने रखा है, चिताया है, और बड़े दृढ़ता के साथ रखा है। काश इन बातों को हम समझ पाए, हमारे जीवन में जो कमी है उसको हम तज पाए, शुद्ध बन पाए, पवित्रता में आ पाए। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रहित कर लीजिए, आपके लायक हम ठहर सकें। क्या हम निज पुत्र होने की ओर हैं? धन्यवाद प्रभु। इन तमाम जो विपरीतात्मक स्थिति है, या जो संसार की जो क्रियाएं हैं, कैन और हाबिल को हम क्यों रखे सामने? कौन मूसा बन गया, कौन अब्राहम बन गया, कौन अय्यूब बन गया, कौन सोलोमन बन गया? इन तमाम बातों से हम थोड़ा पूछे, जांचें, समझें। वचन में हर बात निहित है। गंदी से गंदी बातें और अच्छी से अच्छे बातें हमारे लिए ये वचन हमें ठोकता है, मारता है, चिताता है, सिखाता है। केवल हम पढ़ पाए, जान पाए, समझ का परिचायक बन पाए। क्या अभी भी हम दूध मुहे बच्चे हैं कि हमें कोई चिताएगा, या हमें कोई सिखाएगा, या धनराज साहब उठाएगा तब हम उठेंगे? इन बातों को हम जरा चेतें और सोचें। आज हमारे वक्ता ने जो कहा, जिनके नाम में राम भी है, इकबाल भी है, थोड़ा सोचिए आप। राम हिंदू वर्ड है, इकबाल उर्दू वर्ड है, और वचन काहे का बांट रहा? मसीह का। थोड़ा सोचिए, जरा गहराई से सोचिए। राम इकबाल जी के पिताजी ने जो नाम रखा, राम इकबाल, और है कौन? मसीही। है कौन? क्रिश्चियन। न राम है न इकबाल है वो क्रिश्चियन। और बात कर रहा है कहाँ की? आत्मा की, निज पुत्र होने की। काश ये हमारे जीवनों में घर कर जाए। धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन बांटा गया, व्यवस्था से बाहर आकर हम समझ की बातों का परिचायक बन पाए, अपने आप को इतना नम्र, दीन और दुर्बल कर ले। इन तमाम बातों का चित्रांकन उन्होंने किया है। हम रोज तो सुनते हैं, पर क्या बदलते हैं? और बदले हम किस दिन हैं? गाड़ दिया हमने जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया। क्या हमने बपतिस्मा लिया? यस, उस बपतिस्मा का मतलब ही वही है कि हम पानी में डूबकर तमाम सांसारिक बातों को हम दबा देते, वहीं पर छोड़ देते, तज देते, और एक नई आत्मा के साथ आपके पुत्र होने की दहलीज पर हम उठ चुके। जब उठ चुके, पुरानी पूरी पाप और पूरी व्यवस्था, पूरा शरीर का कार्य और जो तजने की बात बताई, वो सब दूर हो गई। होने दे पिता। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, हम नए जीवन को पाले, नई सृष्टि में आ जाए। पुरानी बातें बीत चुकी, नई सृष्टि हम बन पाए, पवित्रता की जीवन में अपने आप को रख पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। एक वचन मुझे याद आ रहा है, वो मैं आप लोग को देता हूं। आज हो सके तो उसको पढ़ ले। गलतियों 4:7। मैं प्रार्थना के साथ हाँ और आमीन बोलता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।
आमेन आमेन। साजन कोसी सर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपको परिवार सदा सुखी रहे, आनंदित रहे, धन्यवाद देते हैं। ज्योति हरि से निवेदन है, एक बार अपना माइक को खोले और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते इंद्रियासन सर को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, इंद्रियासन सर को, रामसी सर को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते राम इकबाल सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। आपको भी आपके पानी का समस्या के लिए हर रोज प्रार्थना करते हैं, लगातार करते हैं। हम सब आपके लिए, आपके पक्ष में हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर महान यीशु मसीह आपके पक्ष में है। लगातार प्रार्थना करते आए हैं और करते रहेंगे, आपके लिए, आपके परिवार के हर सदस्य के लिए, और आपके कलेसिया में जितने भी बीमार व्यक्ति हैं उन सब के लिए, और पास्टर राजू सरकार जी के लिए लगातार प्रार्थना करते आए हैं और करते रहेंगे। अब समय है प्रभु के अच्छे दास राम इकबाल राव जी से आशीषों को लेंगे और ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर राम इकबाल राव जी आशीषों को सुनाइए। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक के साथ, लुकिंग उनके जीसस एवरीडे के साथ, परिवार के साथ और देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इसराइल के 12 गोत्रों के साथ अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बने रहे। आमेन आमीन आमीन। जय मसीह। जय मसीह राम इकबाल जी, जय मसीह, जय मसीह संग्राम सर, जय मसीह साजन सर, जय मसीह राम सिंह, जय मसीह साजन सर, जय मसीह विश्वनाथ जी, जय मसीह मदन सर, जय मसीह, जय मसीह दीदी लोगों जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह जय आशीष जी, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह संग्राम सर, जय मसीह। सर उठ जाते हैं इधर, जय मसीह। आप सभी की जय मसीह। हम सब परमेश्वर की चरणों में आकर महिमा करना चाहिए, आप किधर उठ जाते हैं।